भाइयों बहनों एक बात समझो, जितना पैसा नरेंद्र मोदी अदानी को देगा ना, उतना पैसा मैं छत्तीसगढ़ के किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारी को दूंगा। इस दिन दिल्ली की सरकार आ गई ना, फिर देखना क्या होता है। मजाक बना रखा है। तो जितना पैसा वो उसको देंगे, लिख के ले लो, उतना पैसा मैं आपको दूंगा, मैं भी पैसा लेके आपको दूंगा। राहुल गांधी ने ठान लिया है कि अडानी और मोदी के गुपचुप गठबंधन को वो पूरी तरह से एक्सपोज करके ही मानेंगे। राहुल कहीं से भी अडानी के मुद्दे पर चुप्पी साधने को तैयार नहीं है और यही चुप ना रहने को तैयार होना पीएम मोदी की छवि को खासा चोट पहुंचा रहा है। जगह बदल जाती है, लेकिन अडानी का नाम और मोदी से उन्हें मिल रहे इनाम का जिक्र राहुल की जुबान से आजकल हर मंच पर ही सुनने को मिल जाता है। इन हमलों के कारण राहुल से उनकी सांसदी से लेकर उनका सरकारी आवास तक एक वक्त छीन लिया गया, मगर फिर भी राहुल है कि मानने को राजी नहीं। और एक बार फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का प्रचार करते हुए राहुल ने अडानी मामले में पीएम मोदी को कुछ ऐसा संदेश दे दिया है कि मोदी सरकार के माथे पर शिकन की लकीरें साफ दिख रही हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुलीराम। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सीना ठोक कर ये कह रही है कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस ही आ रही है और उसका यही आत्मविश्वास राहुल गांधी के तेवर में भी देखने को मिला जब राहुल प्रदेश में अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार में उतरे। कांग्रेस के तमाम वायदों के साथ आगे का रोड मैप भी राहुल ने जनता के सामने रखा, लेकिन सुर्खियां उस वादे ने बटोर ली जो राहुल ने अडानी के नाम पर छत्तीसगढ़ की जनता से कर दी। राहुल ने अपना हमला सीधे पीएम मोदी से करते हुए शुरू किया कि इस देश का पैसा वो सिर्फ एक आदमी को देना जानते हैं जिनका नाम अडानी है। राहुल ने कहा कि ये देश भले ही गरीबों, किसानों और छोटे व्यापारियों का है, लेकिन पीएम मोदी इन लोगों के बजाय फायदा केवल 2-3 लोगों को ही पहुंचा रहे हैं। राहुल ने कहा कि मोदी के लिए देश अब अडानी बनते जा रहे हैं और वो गरीबों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों का पैसा उनकी झोली में डालते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी भले ही कांग्रेस की सरकार दिल्ली में नहीं है, मगर वो आम लोगों के हक का पैसा उन्हें दिलवा कर रहेंगे और इसकी शुरुआत वो छत्तीसगढ़ से करेंगे। राहुल ने कहा कि जितना पैसा पीएम मोदी अडानी को देंगे, वो उतना ही पैसा प्रदेश की जनता को देंगे और तो और वो अडानी को दिए जा रहे पैसे तक भी उनसे छीन कर मजदूरों, गरीबों और छोटे व्यापारियों को देंगे। सुनिए आखिर राहुल ने किस अंदाज में अपनी बातों को रखा। भाइयों बहनों एक बात समझो, जितना पैसा नरेंद्र मोदी अडानी को देगा ना, उतना पैसा मैं छत्तीसगढ़ के किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारी को दूंगा। और अभी कमी क्या है, अभी दिल्ली में सरकार नहीं है, अभी हम काम छत्तीसगढ़ में करेंगे, मगर जिस दिन दिल्ली की सरकार आ गई ना, फिर देखना क्या होता है। मजाक बना रखा है। देश किसानों का है, मजदूरों का है, छोटे व्यापारियों का है। ऐसा लगता है कि भैया देश में बस 2-3 लोग हैं, अडानी जी है और कोई है ही नहीं। तो जितना पैसा वो उसको देंगे, लिख के ले लो, उतना पैसा मैं आपको दूंगा। उससे भी पैसा लेके आपको दूंगा। तो सुना आपने कि कैसे राहुल छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रचार से ही अपने 2024 के चुनाव प्रचार की शुरुआत कर चुके हैं और यह भी साफ कर दिया कि कथित अडानी महाघोटाले का मुद्दा वो फिलहाल ठंडे बस्ते में नहीं जाने देने वाले जब तक कि कम से कम सरकार खुलकर इस मामले में सामने आकर सही से बात ना रखे। राहुल इसके साथ ही ये भी जताना चाहते हैं कि वो विपक्ष के उन चुनिंदा नामों में शामिल हैं जो खुलकर पीएम मोदी की विचारधारा और मित्रों संग साठगांठ पर अपनी बात रखना जानता है और जनता के मन में जो सवाल है उनके जवाब मांगता है। कांग्रेस ये भी साबित करना चाहती है कि जिस भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी उस पर मरती आई है, वो तो उसे कभी साबित कर ही नहीं पाई, लेकिन अब जब वो खुद सत्ता में है तो वो खुद भ्रष्टाचार में सिर से लेकर पैर तक डूबी है और इसके सबसे बड़े कारण है गौतम अडानी। तो राहुल के इस तेवर और अडानी को लेकर सीधे पीएम मोदी पर प्रहार, दोनों पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है और वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा ज्वाइन के बटन का इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो खबर अड्डा को फॉलो कर लीजिए।